Hi, good morning, students. Once again, I am here, and today I am going to teach you your literature book, chapter number 1. The title of the chapter is The Best Christmas Present in the World. संसार का सबसे बेहतरीन क्रिसमस का तोहफा। संसार का सबसे बेहतरीन क्रिसमस के उपलक्ष्य पर तोहफा। लेट्स सी व्हाट इज द स्टोरी इनसाइड इट। चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है स्टोरी। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इस स्टोरी के बारे में जान लेते हैं। राइटर कह रहा है कि देयर आर सम डेट्स और periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remember them. Means कि कुछ ऐसे डेट्स एंड पीरियड्स होते हैं हिस्ट्री में, इतिहास में, यानी वर्ल्ड के इतिहास में कुछ ऐसे डेट्स और पीरियड्स होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं सभी के लिए, और वो उसे लोग याद रखते हैं। The story you will read mention one such dates and events, a war between the British and the German in 1940। कह रहा है ये जो स्टोरी है इसी तरह का एक इवेंट है जिसको इसमें मेंशन किया गया है। एक डेट है, एक इवेंट है ना। यह जो है एक वार का स्टोरी है। वार मीन्स क्या होता है? युद्ध होता है। तो ये जो युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश एंड जर्मन। ब्रिटेन के रहने वाले लोगों को ब्रिटिश कहते हैं और जर्मनी के रहने वाले लोगों को जर्मन्स कहते हैं। और ये जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1914 में हुआ था। यू कैन गेस विच वार इट वाज। कह रहा है कि कैन यू गेस, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह युद्ध कौन सा था? तो डियर स्टूडेंट्स, 1914 में कौन सा वॉर हुआ था? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था। आप सबको पता होगा, आपने इस हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था। तो ये स्टोरी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से रिलेटेड है। कह रहा है क्वेश्चन कि डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर्स टू। नीचे जो डेट दिया हुआ है वो किस इवेंट का डेट है? दिस इज योर होमवर्क, यू विल हैव टू फाइंड आउट एंड राइट इन योर नोटबुक। ये जो डेट दिया हुआ है किस इवेंट से जुड़ा हुआ है, यू हैव टू फाइंड आउट एंड यू हैव टू राइट। नाउ द स्टोरी बिगिंस। नाउ द स्टोरी बिगिंस। स्टोरी कह रहा है कि आई स्पॉटेड इट ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट। Before starting the chapter, I would like to give you some word meanings so that it will become easy to understand the chapter. स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ वर्ड मीनिंग देता हूं जिसको कि मैंने इंग्लिश टू हिंदी किया है, और यू हैव टू राइट एंड रिमेंबर, और ताकि ये चैप्टर, ये स्टोरी समझने में आपको आसान हो जाए। तो हियर
These are some word meanings. Number 1, spotted, देखा. Number 2, स्कॉच मार्क, जलने का निशान. रिस्टोर, ठीक करना. विनियर, सजावटी परत. टेक देयर टॉल ऑन, खराब होना. स्टक फास्ट, सख्ती से बंद होना. स्क्रपल्स, अच्छी भावनाएं. ट्रेंचेस, खंदके. फ्रिज, जर्मनों का सामान्य नाम, यानी जर्मनों को फ्रिज कहते हैं. टॉमी, अंग्रेजों का सामान्य नाम, अंग्रेजों को क्या कहते हैं? टॉमी कहते हैं. डेट वुड बी डेट मीन्स समाप्त होना. 12 इज स्नैप्स मीन्स जर्मन मदिरा. नेक्स्ट इज बोर्डेड अप, लकड़ी से ढकना. मडल हेडेड, विचलित. लिट अप, चमकाना. सफ्यूज विथ, फैलना. So these are some word meanings. You have to note it down in your notebook and you have to remember it so that you can understand this chapter easily. तो राइटर कह रहा है कि आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, ए रोल टॉप डेस्क. राइटर कहता है कि मैंने देखा. क्या देखा? एक जंक शॉप में. जंक शॉप मतलब होता है कबाड़ी की दुकान, जो कि कहाँ था? ब्रिडपोर्ट में था. ब्रिडपोर्ट एक जगह है ना? तो ब्रिडपोर्ट में एक जंक शॉप में उसने क्या देखा? ए रोल टॉप डेस्क. ए रोल टॉप डेस्क देखा. तो रोल टॉप डेस्क मतलब क्या होता है? मेज होता है. तो राइटर एक मेज देखता है. कहां पे? ब्रिडपोर्ट के एक जंक शॉप में, यानी कबाड़ी की दुकान में. द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th century and the man said it was early 19th century and oak. तो आदमी कहता है कि ये कब का है? 19th सेंचुरी के अर्ली यानी शुरुआत का है. एंड ओक, ये ओक का बना हुआ है. ओक इज काइंड ऑफ वुड, है ना? पेड़ होता है उसका लकड़ी. तो ओक का बना हुआ है. आई हैड वांटेड वन बट दे वेयर फार टू एक्सपेंसिव. तो राइटर कहता है कि पहले से ही मुझे एक मेज, एक रोल टॉप डेस्क की जरूरत थी, लेकिन ये काफी एक्सपेंसिव था, काफी महंगा आता था, इसलिए वो खरीद नहीं पाया था. दिस वन वाज इन अ बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस. तो राइटर कहता है वह जो रोल टॉप डेस्क देखता है, यानी जो मेज देखता है, वो काफी बैड कंडीशन में था. और सेवरल पीसेस यानी बहुत टुकड़े टुकड़े हो गए थे उसके. बहुत जगह से वो टूट चुके थे, कट चुके थे, फट चुके थे. वन लेग क्लम्सली मेंडेड, स्कॉच मार्क ऑल डाउन वन साइड. तो कहता है एक लेग जो था उसका, वो क्या था? टूटा हुआ था, रिपेयर किया हुआ था. उस पे स्कॉच मार्क्स थे, यानी वो जला हुआ था, जलने का निशान था उस पे. किस पे? मेज पे. इट वॉज गोइंग फॉर एवरी लिटिल मोमेंट. तो ये जो है कुछ समय तक चलता रहा, यानी राइटर जो है वो उस डेस्क को ऑब्जर्व करता रहा, देखता रहा, उसके बारे में कुछ अनुमान लगाता रहा. आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट. तो राइटर कहता है कि मैंने सोचा कि मैं इसको रिस्टोर कर सकता हूं. रिस्टोर मतलब ठीक करना, है ना? उसने सोचा कि चलो जला हुआ है, टूटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे क्या कर लूंगा? ठीक कर लूंगा, रिपेयर कर लूंगा. इट वुड बी अ रिस्क
ए चैलेंज बट आई हैड टू हैव इट। कहता है इसको ले जाके इसको ठीक करना, इसको इसका रिपेयर करना एक चैलेंज है, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं इस चैलेंज को स्वीकार करूंगा, मैं इसे रिपेयर करूंगा। I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage। तो राइटर कहता है कि मैंने उस जंक शॉप के ऑनर को पैसे दिए और उस रोल टॉप डेस्क को कहाँ ले आया? अपने वर्करूम में ले आया, जो कि कहाँ था? हमारे गैरेज के पीछे था। यानी राइटर के गैरेज के पीछे जो वर्क रूम था वहां पे वो ले आया। क्या ले आया? मेज ले आया, रोल टॉप डेस्क ले आया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। कह रहा है कि मैंने क्या करना शुरू किया? आई बिगेन वर्क ऑन इट, उस पर काम करना शुरू किया। ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस ईव था, यानी क्रिसमस से पहले का जो संध्या होता है, दैट इज क्रिसमस ईव, पूर्व संध्या। आई रिमेंबर्ड द रोल टॉप कंप्लीटली आई रिमूव्ड द रोल टॉप कंप्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स। कह रहा है कि मैंने क्या किया? रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटली, रोल टॉप को मैंने कंप्लीटली खींचा बाहर की तरफ, आउट द ड्रॉवर्स, यानी उसका जो ड्रॉवर्स था, रोल टॉप के अंदर जो ड्रॉवर लगा हुआ था, उसको मैंने जोर से बाहर की तरफ खींचा। द विनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरी ईयर। विनियर मीन्स होता है सजावटी परत। जो भी टेबल पे या फिर मेज पे जो सजावटी परत था वो बिल्कुल सभी जगह से क्या हो गया था? उखड़ गया था। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। तो राइटर कहता है मुझे ऐसा लगा ये जो मेज है, रोल टॉप डेस्क है, ये वाटर के कारण से जो है खराब हो गया, डैमेज हो गया है। फिर कहता है कि बोथ फायर एंड वाटर हैज क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। टेकन देयर टोल मीन्स मैंने बता दिया है खराब होना, यानी आग और पानी दोनों की वजह से ये जो रोल टॉप डेस्क है वो क्या हो गया है? खराब हो गया है, डैमेज हो गया है। द लास्ट ड्रॉवर, तो जो लास्ट ड्रॉवर था वाज स्टक फास्ट। जो लास्ट में जो ड्रॉवर बचा हुआ था वो काफी तेजी से फंसा हुआ था, काफी मजबूती से फंसा हुआ था, वो खींचने से भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट विथ जेंटली। कह रहा है कि मैं जितना हो सकता था उसे खींचने का प्रयत्न किया, आराम से भी खींचा, जोर लगा के भी खींचा। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। लेकिन लास्ट में, शुरुआत में तो मैंने काफी जेंटली उसे खींचा, लेकिन जब वो नहीं खुला तो लास्ट में मैंने ब्रूट फोर्स लगाया, जोरदार दम लगाया। आई स्टक इट I struck it sharply with the side my fist, and the drawer flew open to several shallow up underneath a secret drawer। तो कह रहा है राइटर कह रहा है कि जब मैंने उसे आराम से खोला तो नहीं खुला। तंग आके मैंने क्या किया? जोर से उस पर मुक्का से प्रहार किया, है ना, मुक्का बांधा और जोर से उस पर प्रहार किया और दरवाजा खुल गया। और इसके नीचे, अंडरनीथ मतलब नीचे, उसके नीचे क्या था? एक सीक्रेट
ड्रॉवर था, गुप्त दरवाजा, एक गुप्त ड्रॉवर था। देयर वॉज समथिंग देयर, कह रहा है कि और उस सीक्रेट ड्रॉवर में कुछ था। I reached in and took out a small black tin box. Sellotaped to the top of it was a piece of lined note paper and written on it in Sankey handwriting. कह रहा है राइटर कि जब मैंने उस ड्रॉवर को खोला तो उसमें क्या था, एक सीक्रेट टीन बॉक्स था, और उस टीन बॉक्स में क्या था, सेलो टेप लगा हुआ था टॉप पे, और उस पे एक नोट था, पेपर चिपका हुआ था जिसमें कुछ लिखा हुआ था, सैंकी हैंडराइटिंग में, है ना। सैंकी हैंडराइटिंग मतलब हिलता हुआ हैंडराइटिंग। जैसे जब बहुत बुजुर्ग लोग लिखते हैं, जब बूढ़े व्यक्ति लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि उनका लेटर इधर उधर कांपते हुए लिखा जाता है। तो सैंकी हैंडराइटिंग में उस पर लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, जेम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। तो ये लिखा हुआ था उसके ऊपर में, जेम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915 to be buried with me when the time comes। ये भी लिखा हुआ था कि जब समय आएगा तो इस बॉक्स को मेरे साथ ही क्या कर दिया जाना चाहिए, दफन कर दिया जाना चाहिए। ये उस पेपर पे लिखा हुआ था। आई यानी यहां पे राइटर कह रहा है कि आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वाज, तो कहता है कि मैं जानता था, जो मैं कर रहा था उसके बारे में मैं जानता था। क्या जानता था, I did it that it was wrong of me to open the box। तो किसी का सीक्रेट चीज ओपन करना, उसको जानना, उसको पढ़ना सही नहीं होता है ना। तो राइटर वही कह रहा है कि मुझे पता था कि जो मैं करने जा रहा हूं वो सही नहीं है, यानी वो उस बॉक्स को खोलना चाह रहा था कि उस बॉक्स में आखिर है क्या। लेकिन किसी का भी सीक्रेट चीज, है ना, बिना उसकी अनुमति का नहीं खोलना चाहिए, उसको नहीं पढ़ना चाहिए, उसको नहीं देखना चाहिए। बट क्यूरियोसिटी गो टू द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स मैंने बताया है अच्छी भावनाएं, लेकिन उसका क्यूरियोसिटी, उसका उत्सुकता जो था वो काफी बढ़ रहा था, है ना। और उसका भावना कोई बुरा नहीं था, अच्छा भावना था, है ना, अच्छी भावना से उसे खोलना चाह रहा था। इट यूजुअली डज, ऐसा प्रायः होता है कि हम लोग कुछ ऐसा देखते हैं तो उसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं, मन में उत्सुकता क्रिएट होता है कि ओह इसके बारे में मैं कुछ और जानूं, इसमें क्या है, इसको कैसे क्या किया जाता है, तो ये सब चीज मन में जगता है। इनसाइड द बॉक्स there was an envelope। तो राइटर ने उस बॉक्स को खोला और उस बॉक्स के अंदर में क्या था, एक एनवेलप था, लिफाफा था। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप। तो मैंने बताया कि उस बॉक्स के अंदर क्या था, एक एनवेलप था। द एड्रेस रीड, तो उस पे जो एड्रेस लिखा हुआ था, उस एनवेलप पे एक एड्रेस लिखा हुआ था, और वो एड्रेस जो था
वो था मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 चॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। तो कोई भी इन्वेलप होता है वो एक तरह से लेटर होता है, तो उस पर क्या लिखा था, एक एड्रेस लिखा हुआ था जिसमें लिखा था मिसेस जिम मैकफर्सन, ये नाम था, ये एड्रेस है 12 कॉपर ब्रिचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। तो राइटर ने क्या किया, उस लेटर को निकाला और उसको खोला, ओपन किया। इट वॉज रिटन इन द पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप। यह जो लेटर था किससे से लिखा हुआ था, पेंसिल से लिखा हुआ था, और सबसे ऊपर में क्या था, डेट लिखा हुआ था। कब का डेट था, 26 दिसंबर 1914। 26 दिसंबर 1914 ये डेट लिखा हुआ था किस पे, लेटर पे। Now here comprehension check given. Comprehension check. You have to answer this question on the basis of your reading. Whatever you have understood in this chapter till now, you have to answer these questions. In this video, I am going to stop. You must learn, listen and understand.